Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our worksheet 4. Now read these sentences which are given here. I missed my bus and reached the office late. My boss was fuming with anger. He had already assigned my work to a colleague. Now you are watching the verb in bold letter. In the above sentences talk about the past tense. ये जो बोल्ड लेटर यानी जो बड़े अक्षरों में जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें पास्ट टेंस यूज किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। क्यों? वी आर वाचिंग हेयर V2, again V2, V1 plus ing with was were, then had plus V third, that is past perfect, past continuous here, past indefinite, past indefinite. Now today we shall discuss about some of the worksheet related to past tense. Next page. That is page number 8. Here you are watching that on this page a table is given showing different tenses and their uses. We have done all the uses of different tenses already. हम पहले ही कर चुके हैं, एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। जो पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब है, पास्ट टेंस मीन्स पास्ट इंडेफिनिट यानी V2, ये कहाँ यूज होती है, उसका यूज एक ये है और एक ये है। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट इन पास्ट, यानी कोई काम जो पास्ट में हुआ हो किसी समय। आई बॉट दिस ड्रेस येस्टरडे, यानी ये जो ड्रेस खरीदने का एक्शन है, व्हाट आर द एक्टिविटी फॉर परचेजिंग ड्रेस दैट हैपन एट सम पॉइंट इन पास्ट, वो एक्टिविटी पास्ट में हुई, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया। सेकंड यूज है कोई पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर ही वेंट टू द चर्च एवरी संडे, वो हर रोज़ चर्च जाता था, तो ये पास्ट रूटीन को शो करता है कि वो हर संडे क्या करता था। नेक्स्ट है, यहाँ दिया हुआ है वाज वर प्लस V1 प्लस ing, जो पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट कंटिन्यूस को शो करती है। ये सिंपल पास्ट था। पास्ट कंटिन्यूस कहाँ यूज होता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी कोई काम किसी समय पास्ट में हो रहा था, वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, यानी PC पास्ट कंटिन्यूस। द टीचर वाज चेकिंग द नोटबुक्स, यानी ये काम पास्ट में हो रहा था किसी समय। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन, यानी कोई एक्शन पास्ट में बार बार हो रहा था, वहाँ पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। शी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द सिस्टम, यानी वो हमेशा सिस्टम के बारे में कंप्लेन करती रहती थी, यानी ये काम जो है पास्ट में होता रहता था। ये रिपीटेड एक्शन पास्ट का शो करता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, कोई काम पास्ट में ग्रेजुअल वे से हो रहा हो, धीरे धीरे हो रहा हो। द लिसनर वर बिकमिंग इम्पेशेंट, अब इम्पेशेंट होने की जो एक्टिविटी थी वो धीरे धीरे हो रही थी। श्रोता जो है वो इम्पेशेंट हो रहे थे, यानी अपना धैर्य खो रहे थे। तो ये यहाँ इनके द्वारा बताया गया है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस क्या क्या हैं।
नेक्स्ट टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो है ये एक ऐसे काम को बताता है विच हैड ऑलरेडी हैपन, जो पहले ही हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो किसी टाइम, यानी पास्ट में किसी समय से पहले। एग्जाम्पल है, ही हैड लर्नड हिज लेसन बिफोर द 8th पीरियड, वो लेसन पढ़ चुका था 8वें पीरियड से पहले। यानी ये जो 8th पीरियड है ये पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, और ये काम लेसन लर्न करने का काम उससे पहले हो चुका था। तो पास्ट परफेक्ट वहाँ यूज करते हैं फॉर दैट एक्शन विच हैड ऑलरेडी हैपन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, जो पास्ट में किसी समय से पहले हो चुका हो, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके ये जो है यहाँ पर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ अलग अलग बताए गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो है टू टॉक अबाउट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, जो अभी अभी पूरा हुआ हो। तो ये जैसे आई हैव टॉक टू द प्रिंसिपल, यानी ये जो प्रिंसिपल से बातें करने का काम था वो अभी पूरा हुआ है, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई काम पहले हुआ हो लेकिन उसका रिजल्ट अब दिखाई दे, वहाँ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव रेड ऑल दीज बुक्स, मैं इन सब पुस्तकों को पढ़ चुका हूँ, सो आई नीड नॉट रीड देम नाउ, इसलिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो रीडिंग का काम है ये पहले हो चुका पास्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट अब भी मौजूद है, अब भी सामने है कि उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैज़, हैव, बीन प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन इन पास्ट इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड विल एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अब भी हो रहा हो और फ्यूचर में भी संभावना हो आगे चलने की, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल है, रिया हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours नाउ, यानी रिया जो है वो खेल रही है 2 घंटे से। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है खेलने की वो पास्ट में शुरू हुई और अब भी चल रही है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज किया गया। इशू हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2010, यानी वो 2010 से, और 2010 जो है वो पास्ट में था कभी, तब से अब तक वो दिल्ली में रह रही है। तो ये काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अब भी चल रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्प ली गई। नेक्स्ट है ये क्या नाम है, नेक्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट हैड कंटिन्यूड अप टू दैट मोमेंट एंड वाज स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो पास्ट में कंटिन्यू रहा हो, लगातार चलता रहा हो और पास्ट में ही वो प्रोग्रेस में रहा हो, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। माई टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर नियरली हाफ एन आवर व्हेन आई रीच द क्लास, यानी ये काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ टीचिंग का और पास्ट में आधा घंटा तक चलता रहा जब मैं क्लास में पहुंचा। व्हेन आई रीच द क्लास, यानी ये काम टीचिंग का
पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही चलता रहा। तो ये था डिफरेंट टेंसेस के यूजेस। अब नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज पर क्या है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, यानी V2। जो भी ये क्या नाम है विद इन ब्रैकेट जैसे बी है, बी की पास्ट फॉर्म वाज, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वाज वर। तो यहाँ देखिए लॉन्ग एगो देयर वाज अ फॉरेस्ट। अब यहाँ पर फॉरेस्ट सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज हुआ। देयर वाज अ फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज लेडन विद राइप जूसी गुआवाज, मैंगोज, एप्पल्स एंड पियर्स, बट द बर्ड्स विच। अब यहाँ पर ये लिव है, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, विच लिव्ड, ये लिव वर्ब थी, यहाँ पर लिव की थर्ड फॉर्म वहाँ लिव्ड यूज हुई। देर वर अनहैप्पी, दे वर्कड, दे वांटेड, ये वांट वर्ब है यहाँ पर, इसकी सेकंड फॉर्म वांटेड, एडी लग जाएगा। दे वांटेड टू ईट ग्रेन्स, वन मॉर्निंग द बर्ड्स सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, SAW, सी सा लॉट्स ऑफ ग्रेन्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। इसके बाद दे सेट, वो बैठ गए, दे सेट, सिट की सेकंड फॉर्म सेट। दे सेट डाउन टू ईट द ग्रेन्स, सडनली टू बर्ड्स कैचर रस्ट, रस्ट की सेकंड फॉर्म रस्ट, एडी लग जाएगा, आउट फ्रॉम द नियर बाई बुशेस एंड थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, THREW, थ्रू अ ह्यूज नेट। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट यहाँ फिलअप करेंगे। नेक्स्ट है फिल अप द ब्लैंक्स विद पास्ट कंटिन्यूस। ये पास्ट कंटिन्यूस मीन्स वाज वर प्लस V1 प्लस ING। तो फर्स्ट में इट वाज रेनिंग हैवीली, यानी तेज़ बारिश हो रही थी। एंड मनन वाज स्नीजिंग, ई हट के ING लग जाएगा, वाज स्नीजिंग, मनन छींक रहा था कंटिन्यूसली, लगातार। मदर वाज मेकिंग हर्बल, मदर वाज मेकिंग, या वैसे यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस बोला हुआ है, अगर ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं होता लिखा तो वहाँ मेड भी हो सकता था, मेड, MADE, मदर मेड हर्बल टी फॉर हिम। नेक्स्ट है आई वाज ट्राइंग, अगर ये ना लिखा होता पास्ट कंटिन्यूस, ये लिखा होता कि फिल अप द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तब यहाँ पर ट्राइड भी हो सकता था, आई ट्राइड, यानी पास्ट कंटिन्यूस के बजाय पास्ट इंडेफिनिट भी चल सकता था। आई ट्राइड टू कंसंट्रेट, मैंने कोशिश की, TRIED, आई ट्राइड टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क बट मनन लाउड स्नीजिंग वाज डिस्टर्बिंग मी, या डिस्टर्ब्ड, पास्ट में डिस्टर्ब भी हो सकता था, ओनली डिस्टर्ब, DISTURBED। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, अब पास्ट कंटिन्यूस तो हमें इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि यहाँ ऊपर पास्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ पास्ट इंडेफिनिट से काम चल सकता था। जहाँ ये क्या नाम है और में दूसरी वर्ब मैंने लिखी हुई है, वहाँ दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज अ चाइल्ड स्मृति वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग। नेक्स्ट है द डे वाज गेटिंग ब्राइटर
and Shruti was still sleeping, यानी past continuous। उसके बाद was in fact snoring, snore कराटे भरना, कराटे मारना, snoring यानी ई अटके ING लग जाएगा, snoring। नेक्स्ट है द मिनिस्टर वॉज डिलीवरिंग his speech, but people were hardly listening. Some of them were talking. Next है others were simply enjoying. ये enjoying है, enjoying. Enjoying quick nap. Clearly his speech was not interesting at all. तो ये था, यहाँ तक आप कर लेंगे आज। तो यहाँ रिमेंबर बॉक्स में और देख लीजिए क्या है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। तो ये यूज बताया गया है। पास्ट कंटिन्यूस वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई काम पास्ट टाइम में प्रोग्रेस में हो। So you will fill up all the pages of your workbook till page number 9. Okay, thank you.